जबरदस्त। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, करने चमत्कार और बॉलीवुड पर प्यार भरा वार। जबरदस्त हाजिर है सरकार। और जब भी जबरदस्त आता है टीवी पर, पूरे बॉलीवुड वालों की नींद ऐसे उड़ जाती है जैसे कि सल्लू पाजी का सपना देखकर विवेक ओबेरॉय की नींद। सबका मुंह से बस एक ही बात निकलती है कि उई माँ, आई लव, ओह माय गॉश। तो हमने सोचा क्यों ना एक ओह माय गॉश यानी कि OMG स्पेशल भी कर ही दिया जाए। आखिर पता तो चले क्यों सल्लू को देखकर रणबीर के मुंह से ओह माय गॉश निकला और खुद रणबीर ने पीछे की गली पकड़ ली। 10 जबरदस्त। नंबर 10, जहां विराजमान है अपनी दर्जन भर लव स्टोरियों को लेकर रणबीर कपूर। कहते हैं कि शहर में कन्या की एंट्री बाद में होती है, उसका फोन नंबर रणबीर के फोन में पहले चला जाता है। दिल चुराने में एक्सपर्ट और दिल तोड़ने में PhD धारक ये बालक इतना टैलेंटेड है जी कि गैल्स RK के प्यार के स्विमिंग पूल में तैरती रहती है। सोनम द पापा की परी कपूर, दीपिका द बेचारी पादुकोण, एंजेला द कैलेंडर जॉनसन, नरगिस द पाउठी फखरी वगैरह इस सूखे प्यार के स्विमिंग पूल से दुखी होकर कब का रवाना हो चुकी हैं। मगर RK को प्रेम का 440 वोल्ट वाला झटका देने वाली कन्या तो कोई और है, और उनका नाम है कैटरीना। तो मैंने प्यार क्यों किया कैफ। कटरीना मैडम वैसे बॉलीवुड में जब ताजा तरीन आई थी तो उनको बूम जैसी मूवी से डूम हासिल हुआ था, और फिर सलमान खान जी ने हेल्पिंग हैंड देकर करा दी थी उनकी नैया पार, और तब से वो बन गई थी सल्लू की महक कमिटेड फ्रेंड्स। मगर भैया कहा गया है कि जब किसी कन्या की कुंडली में रणबीर नाम का ये ग्रह मंडराने लगे तो समझ जाओ कि उसकी सारी कमिटमेंट्स की होने वाली है टाई फिस। अजब प्रेम की गजब कहानी नाम की मूवी करते हुए लग गई कैट की जन्म कुंडली में रणबीर की दशा, और हो गई कैट के सल्लू के साथ दोस्ताने की दुर्दशा। कैट और रणबीर दिखने लगे हर जगह साथ साथ, और फिर तो जी राजनीति रिलीज होते तक इन दोनों के लिंकअप की न्यूज उतनी ही हॉट हो गई थी जितना कि वो न्यूज पढ़ते टाइम सल्लू पाजी की खोपड़ी गर्म होती थी। ऐसे में रणबीर भैया एक दिन पहुंचे देव साहब की मूवी हम दोनों के प्रीमियर पर, जहां ऑलरेडी मौजूद थे सल्लू पाजी, और उनको देखते ही पहले रणबीर की हवा खिसकी और फिर रणबीर खुद खिसक लिए, वो भी ऑटो रिक्शा में। भैया उनको डर लगा होगा कि कहीं सल्लू पाजी का हत्थे चढ़ गए तो सल्लू पाजी गर्लफ्रेंड चुराने के आरोप में उनकी धुलाई न करने लग जाए। भैया समय समय की बात है, कैट मैडम एक था टाइगर करते हुए जा पहुंची है सल्लू पाजी के निकट, और रणबीर भैया के सर पर अब भी है संकट बड़ा विकट। न कैट हाथ लगी न सल्लू पाजी के साथ फ्रेंडशिप बची। भैया इसको बोलते हैं स्मार्ट बनने के चक्कर में अपना पबलू बनवा डालना। जबरदस्त। नंबर 9 पर है नॉन वेज को नो कहते परम शाकाहारी शाहिद कपूर। शायद इतने शाकाहारी है कि अगर उनके मोबाइल पर कोई नॉन वेज जोक आ जाता है तो अपने मोबाइल को धोए बिना हाथ नहीं लगाते। भैया शायद ने बेबो मैडम को शुद्ध शाकाहारी बना डाला था, जिसका फायदा अब शेफ मियां उठा रहे हैं। चाहे वो बेबो को जिस भी रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जाए ना, बेबो सिर्फ सस्ते शाकाहारी डिशेज ही ऑर्डर करती हैं। हेलो शाहिद के साथ तो हो गया ना ओह माय गॉश। एनीवे ये बड़ा वाला ओह माय गॉश होने के बाद भी अगर कोई हार मान जाए तो वो सच्चा शाकाहारी कहाँ। बस ये शायद मियां ने पूरे बॉलीवुड में शाकाहारी बेब्स की तलाश में छान मारे, मगर हर हौची तंदूरी मुर्गों की दावत उड़ाती पाई गई। ऐसे में कमीने करते हुए शाहिद को पसंद आ गई प्रियंका चोपड़ा, जिनका कहना था शी लव्स एनिमल्स। शाहिद ने सोचा चलो एनिमल लवर पिगी के साथ बात बन जाएगी, बट शायद पिगी ने उन्हें बताया कि शी लव्स हर एनिमल्स टू बी कुक्ड well with all the masalas। उई माँ, ये तो शायद बिटुआ के साथ डबल ओ लो हो गया। अब शायद के अंदर का छोटा सा मर्द जाग उठा। उसने पिगी को अल्टीमेटम दे डाला कि अपने पीने खाने की आदत पे थोड़ा कंट्रोल करो। जी शायद मुन्ना, आपने ये क्या कर डाला है? एक पंजाबी को कुकड़ से अलग करने की साजिश तो टोटली अनफियबल है। मगर भैया तब तक हो गई थी काफी लेट। पिगी ने स्टॉप कर दी शाहिद के साथ अपनी डेट। ओह माय गॉड, बेचारे शाहिद मियां अब बैठे अपना हाथ में लेकर दिल।
क्योंकि वेज कुड़ी मिलनी है बॉलीवुड में मुश्किल। और शायद कि ये OMG प्रेम कहानी आ गई है अपने खानदान के प्योर वेजिटेरियन स्पॉट्स, यानी कि नंबर 9 पर 8। जबरदस्त। और नंबर 8 पर अपनी इमेज बदलने का वेट करते हुए मामा श्री आमिर के भांजे श्री इमरान खान। इमू मियां बड़े ही रोमांटिक टाइप के बालक है जी। भैया आजकल के जमाने में जो इंसान एक ही कन्या को 8 साल तक डेट करके शादी करे वो बड़ा रोमांटिक होगा। आमिर मामू ने इमू मियां को लॉन्च तो किया टीनी बापा मूवी जाने तू या जाने ना के साथ, मगर इमू मियां को शौक था मसल बनाने का, मैचो हीरो बनने का। मगर ऐसी चॉकलेट जैसी शक्ल वाला बंदा अगर एक्शन करने निकले तो वहाँ क्या बनेगा? सोचो सोचो, चॉकलेट पंच नाम का रोमांटिक ड्रिंक। बस वैसा ही कुछ हुआ इमू पाजी के साथ। उन्होंने लक और किडनैप जैसी मूवीज की जिनमें इमू मियां ने फायदा उठाना चाहा अपने सिंगल एक्सप्रेशन वाले फेस का, और मिनीषा लांबा और श्रुति हसन जैसी ब्यूटीज के साथ एक्शन की पाठशाला में A फॉर एक्शन, B फॉर ब्लास्ट, C फॉर चैलेंज, D फॉर धमाका जैसे नए नए लेसन सीखने की कोशिश की, मगर जनता ने उनको F फॉर फ्लॉप्स का लेसन दे डाला। और इन मूवीज के डूबते ही इमू मियां की आंखों के सामने तारे घूम गए और लौट के बुद्धू इमू रोमांटिक मूवीज के घर को आए। ओह माय गॉश, एक्शन का भूला अगर रोमांटिक मूवीज में वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं इमरान कहते हैं, इसलिए एक्शन में पिटे और रोमांटिक मूवीज में ठीक है। इमू मियां का ये ओह माय गॉश है इस काउंटडाउन पर नंबर 8 पर। ब्रेक के बाद द बिग बी का ओह माय गॉश मोमेंट हो या हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार अनिल कपूर का जलवा। सो स्टे ट्यून्ड। जबरदस्त। आ गए आप लोग, चलो ठीक है। यात्रियों से निवेदन है कि वो कुर्सी की पेटियां बांध लें और धूम्रपान ना करें। जबरदस्त का OMG स्पेशल अपनी उड़ान भरने वाला है। 7। जबरदस्त। अगला नंबर जो लगा है ओह माय गॉश मोमेंट्स में वो है दद्दू बिग बी का, जिनके साथ बड़ा वाला ओ लो हो गया जब उन्होंने मीडिया को फुल टू फटांग एटीट्यूड दे दिया कि भैया मीडिया वालों हम बच्चन को बख्शो है, हमारे यहाँ नया मेहमान आने वाला है, मैं उस पर नजर न लगाना है। बिग बी का ये एक वचन तब आया जब बहुवचन ऐश मैडम बनने वाली थी मामा, और सुंदर सी बिटिया को जन्म देकर ऐश ने माँ की ममता और अभी ने बाप की बापता का एक सुंदर एग्जाम्पल पेश कर दिया जी। मगर मीडिया ने इस न्यूज को ठुसकी बम जैसी कवरेज देकर हाथ धो लिए। अपना पोपट होते ही शायद बिग बी ने लपक के मीडिया वालों को फ्री की मिठाई खाने के लिए एक न्योता भेजा और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया। मतलब कहने का मतलब यह है भाई और बहनों कि बड़ी स्मार्टली उन्होंने खुद मीडिया के लिए घर के दरवाजे खोल दिए और नन्नी मुन्नी बच्चनिया बेटी बी के लिए नाम सुझाव कॉन्टेस्ट का भी आयोजन कर डाला। जी हाँ, अब तक वो सबसे बच्ची के नामकरण के लिए इतने नाम सजेस्ट करवा चुके हैं कि वो चाहे तो 1000 नेम्स फॉर किड्स नाम की बुक रिलीज कर सकते हैं, मगर इससे पहले उनको एक और बुक लिखनी चाहिए, हाँ, जिसका नाम हो मीडिया को धमका के फिर प्यार करने के बिग बी मंत्रास। बिकॉज उनका यह मंत्रा ऑलरेडी बन गया उनका सबसे रिसेंट ओह माय गॉश मोमेंट। 6। जबरदस्त। नंबर 6 पर है हॉलीवुड के छठे हुए सुपरस्टार जो कर रहे हैं अमेरिकन जनता के दिलों जा पर राज। ऑस्कर हो या गोल्डन ग्लोब्स, उनके बिना फीकी है सबकी शान। हाँ जी साइवान, वो है बालों की दुकान अनिल कपूर। अनिल पाजी की हॉलीवुडिया बातों के पुल थे इतने इंटेंस कि टॉम क्रूज के इंडियन दीवाने होने लगे थे टेंस कि कहीं MI4 में टॉमी पाजी से बड़ा रोल अनिल कपूर का ना हो। अपने हर इंटरव्यू में वो हॉलीवुड के इतने बड़े बड़े नाम ले डालते थे कि विवेक ओबेरॉय टाइप के लोगों को होप हो जाती थी कि शायद कभी हॉलीवुड में उनका भी नंबर लग सकता है। मगर जैसे ही मूवी के ट्रेलर्स आए अनिल पाजी का ओह माय गॉश मोमेंट आ गया। वो तो ट्रेलर्स से ऐसे गायब थे जैसे कि ये मूवी MI4 ना होकर मिस्टर इंडिया का सीक्वल हो। पिक्चर में अनिल कपूर से लंबा रोल तो टॉम क्रूज के रेजर ब्लेड का था जी। अनिल जी सच में आपने तो अपना बहुत बड़ा पोपट कर डाला। अपने पूरे 1 लाइन लंबे डायलॉग में अनिल पाजी बस यही कहते सुने गए कि इंडियंस आर जनरली वेरी हॉट मैन, और ऐसा करके उन्होंने इंडियन मैन के लिए बड़ा उपकार किया है।
अनिल भैया, आप अब अपनी हॉलीवुड ट्रिप से ले लो ब्रेक और घर बैठकर मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम देखकर देश में मन लगाओ, वरना कहीं आप अपनी पुत्री की तरह बॉलीवुड के परमानेंट लाफिंग स्टॉक बन जाओगे, क्योंकि आपकी यही ओ माय गॉश अदा आपको ले आई है इस काउंटडाउन में नंबर 6 पर 5 जबरदस्त और नंबर 5 पर है अपनी होशियारी के चक्कर में पड़कर एवं लुट जाने वाले रणवीर सिंह। खैर, हर दर्दनाक कहानी की तरह ये स्टोरी भी टूटे दिलों की दास्तान है। हुआ यूं कि उस समय तक टोटल में सिर्फ एक ही मूवी के स्टार रणवीर को लोगों ने उनकी को स्टार अनुष्का शर्मा के साथ ज्यादा हैंग अराउंड करते देखा, तो सबको लगा इन दोनों के बीच कोई इल्लू इल्लू टाइप का सीन है। और इसके बाद इन दो खुश को अक्सर देखा गया, कभी कार में तो कभी पार्टियों में। एक दूजे में खोए रहने वाले ये दोनों दुर्लभ प्राणी बन चुके थे बॉलीवुड का सबसे टॉक्सिक कपल। मगर तभी मस्त मस्त दो नैन लिए सोनाक्षी मैडम की दबंगी देखकर रणवीर का मन डोला दबंग बाला की तरफ, और वो पाए जाने लगे जगह जगह उनकी तारीफों के पुल बांधते। और जब सोनाक्षी मैडम ने भी अपने फेवरेट यंग स्टार्स में रणवीर का नाम लिया तो अपने रणवीर की तो बाछें खिल गई। भैया, एक ही टाइम में अगर इससे नॉर्मल लुकिंग गाय को दो गर्ल्स अटेंशन देने लगेंगी तो बच्चा कंफ्यूज आएगा, नहीं तो और क्या करेगा। बस सोनाक्षी मैडम को भाव देने के चक्कर में रणवीर ने अनुष्का को भाव देना कम किया और अनुष्का ने खटपट से टमटमा के रणवीर को बाहर का दरवाजा दिखा दिया। उई! और ऐसे में जब रणवीर ने दिल की भड़ास निकालने को कहा कि he would like to go on a date with सोनाक्षी, शत्रु अंकल के बेटिया ने भी रणवीर को झाड़ के खामोश कर दिया। एलो हो गया ना, ओ लो 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 लो। कंफ्यूजन में दोनों गए ना सोनाक्षी मिली ना अनुष्का। अब आप कहते रहियो ओ माय गॉश। 4 जबरदस्त नंबर 4 पर है वो हसीनाएं जो ब्यूटीफुल होने के चक्कर में पहुंची कॉस्मेटिक सर्जन्स के पास। बॉन्ग बॉम्बशेल करीना मित्रा वैसे ही काफी हॉट थी, मगर जास्ती हॉटनेस के चक्कर में उन्होंने अपने लिप्स क्या बदले, उनका नाम ही सच हो गया। पहले उनके काफी मित्रा हुआ करते थे, मगर इस हरकत के बाद कोई उनको पहचान ही नहीं पाया और उनका था कोई ना मित्रा। यही हाल हुआ सेलिना जेटली का, जिनको उनके डायरेक्टर्स कहते थे यू नीड टू इम्प्रूव योर टैलेंट। गलती से सेलिना मैडम को लगा कि उनका टैलेंट कहीं और है और उस टैलेंट को उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी से ऐसे इम्प्रूव करवाया कि जो बची कुछ होप्स थी कि वो भाभी माँ टाइप के रोल्स कर सकती थी, वो भी गई पानी में। टाटा बाय बाय सेलिना's बॉलीवुड करियर। और इन सब के ऊपर आता है नाम कंगना रनौत का, जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी के पीछे इतनी दीवानी है कि लगता है कि उनके कॉस्मेटिक सर्जन के यहाँ कोई सेल चल रही है, वरना वो दनादन ऐसी सर्जरीज नहीं कराती जिनकी वजह से एक ही मूवी में उनके लुक्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते नजर आते। डियर गर्ल्स, इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी उनको करानी चाहिए जिन्होंने दुनिया भर से उधार लिया है, आपको नहीं। और इसलिए प्लास्टिक के फेर में पड़कर अपनी पहचान खोती इन कन्याओं का यही ओह माय गॉश मोमेंट उनको ले आया है नंबर 4 पर। अब बॉलीवुड के टॉप 3 ओह माय गॉश मोमेंट्स का नंबर है, मगर उससे पहले नंबर है एक छोटे से ब्रेक का। तो हम लेते हैं ब्रेक, आप जमे रहिए अपनी सीट पर, ओके? जबरदस्त जब भी हम इस ब्रेक से लौटे हमारा दिल दीवाना बोले जबरदस्त पर अब फटाफट टॉप 3 बंदों के राज खोले। 3 जबरदस्त लो भैया, नंबर 3 पर आ गई हैं भोली कम और भाली ज्यादा करीना कपूर। जब मोम की गुड़िया बेबो ने अपना प्रवचन दिया तो उनका कहना था कि वो खान की सबसे फेवरेट हीरोइन है यू सी, और साल की सबसे बड़ी हिट्स में सिर्फ वो नजर आई। उनका ये कहना था और लोग इतना हंसे जितना कि लोग अर्जुन रामपाल को नेशनल अवार्ड मिलने पर भी नहीं हंसे थे। बेबो ने ये बोलते ही कर डाला था अपना पॉपट। आमिर की 3 इडियट्स में उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो मिलीमीटर का था, वो तो मूवी में सिर्फ आई कैंडी का रोल कर रही थी। वैसे ही SRK की रावण में भी करीना का आधा रोल तो अर्जुन रामपाल कर रहे थे, क्यों? अब उस पे इतना इतराने की क्या जरूरत बेबो को? एंड एट द एंड उन्होंने सल्लू पाजी के साथ बॉडीगार्ड की, जिसमें वो सिर्फ एक बॉडी का रोल कर रही थी, जिसको सुपरस्टार सल्लू गार्ड करते हैं।
जब रोल्स में कोई दम नहीं तो फालतू में खुश होकर चहचहाने और फुदकने की क्या जरूरत है? बोलो भाई बोलो। तो अपनी मधुर वाणी में ऐसी बेवकूफाना अनाउंसमेंट करके अपना ओलो लो 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 करवा चुकी करीना ने फटाक से गलती सुधारते हुए अनाउंस कर दिया कि वो अब मीनिंगफुल रोल्स ही करेंगी। मीनिंगफुल है, लो कर लो बात। बेबो मैडम अब आपका ओह माय गॉश तो हो चुका है, फिर करेक्शन करो या बात संभालो। आप बड़बोली बनकर नंबर 3 पर आ चुके हो हमारे काउंटडाउन पर। 2 जबरदस्त। और इसी के साथ आते हैं हम नंबर 2 पर, जहां है किस्मत की 2 नंबरी हरकतों की माही दीपिका पादुकोण बेचारी। मिस पादुकोण को जब पता चला कि उनका नाम है शॉर्टलिस्टर सुपरस्टार रजनी के साथ उनकी मूवी राणा के लिए, दीपिका सबको देने लगी एटीट्यूड। उन्होंने अपनी डेट्स फटाफट राणा को देकर बाकी मूवीज को डिच मारना शुरू कर दिया। After all, she was doing a movie with none other than the real superstar of Indian cinema. हाउसफुल 2 जैसी कई बड़ी मूवीज को मना करके दीपी बेबी अपनी चैनल इंप्रूव करने लगी। दीपी बेबी को उस वक्त ऐसा ही फील हो रहा होगा जैसे कि MI4 के लिए सिलेक्ट होते टाइम अनिल कपूर को फील हुआ होगा। मगर तभी सारे किए कराए पर कीचड़ फिर गया और रजनी सर जरा बीमार हो गए और राणा की गड्डी जो रुकी वो अब तक नहीं चली है। बेचारी दीपिका के साथ हुई इस गुगली को कॉम्पनसेट करने के लिए रिसेंटली रजनी के डॉटर ऐश्वर्या रजनीकांत ने रजनी सर की नेक्स्ट मूवी कोच्चा डयान में दीपी बेबी को साइन कर लिया है। मगर हाउसफुल 2 और रेस 2 जैसी मूवी से 9+2 11 होकर यानी कि 9 2 11 होकर रजनी सर के साथ मूवी करने वाली दीपिका अपने नेवर एंडिंग लेग्स पर चलकर ओह माय गॉश करती हुई आप पहुंची है नंबर 2 पर। एक क्विक रिकैप के बाद आपको लिए चलते हैं अपने नंबर 1 के पास। नंबर 10 पर है कैट के चक्कर में सल्लू से पंगा ले बैठे रणबीर कपूर। अपने वेजिटेरियन ड्रीम्स का टोकरा लिए पिगी चॉप्स के दिल से बेआबरू होकर निकले शाहिद कपूर हैं। नंबर 9 पर एक्शन से लौट के बुद्धू रोमांस पर आए इमरान द रोमांटिक हीरो। नंबर 8 पर दद्दू बन के मीडिया वालों के साथ पहले दादागिरी और फिर जी हुजूरी करने वाले बिग बी है नंबर 7 पर। नंबर 6 पर हॉलीवुड की बड़ी बड़ी बातें करके जूनियर आर्टिस्ट जैसा रोल करने वाले अनिल कपूर। नंबर 5 पर प्यार की गली में कंफ्यूज्ड रणवीर सिंह, जिनको ना अनुष्का मिली ना सोनाक्षी। कॉस्मेटिक सर्जरी करवा के अपना चेहरा बिल्कुल नया करके अपनी आइडेंटिटी बदल डालने वाली एक्ट्रेसेस है नंबर 4 पर। नंबर 3 पर खान के साथ मूवीज में मीनिंगलेस रोल्स करके अपने ही मन में खुश होती बेबू। नंबर 2 पर रजनी सर के राणा के चक्कर में बॉलीवुड को ठुकराती दीपिका पादुकोण। जबरदस्त। और जय हो SRK। अब भैया SRK किसी जमाने में जरा खाते पीते घर के लगते थे, मगर फिर ओम शांति ओम करते टाइम उनको 6 पैक बनाने का ऐसा फतूर चढ़ा कि वो स्लिम पे स्लिम होते चले गए। और रिसेंटली रिलीज डॉन 2 और रावण में SRK इतने स्लिम लगे हैं कि लोग गारी भाभी पर शक करने लगे हैं कि क्या वो SRK को ठीक से खाना बना कर नहीं दे सकती। नो, मगर फिटम फिट एब्स और बाइसेप्स बना के SRK खुश भी ठीक से नहीं हुए थे कि अचानक उनके साथ भी हो गया। पूछो कैसे? वो ऐसे कि यश अंकल ने जब से SRK को अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए साइन किया है तब से वो बोल रहे हैं कि SRK को अपना वेट बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो यश अंकल की नेक्स्ट मूवी के लिए फिट लगेंगे। ए लो, इतनी मेहनत करके स्लिम हुए और अब वापस हेल्दी होने की डिमांड। इसको बोलते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ना और बॉडी बनाते ही यश अंकल का ऑर्डर आना। यश अंकल की ये बात सुन के SRK ने जरूर बोला होगा ओह माय गॉश हे। और भैया किंग खान से बड़ा ओह माय गॉश कहाँ मिलने वाला है, इसलिए ये है आज के काउंटडाउन में नंबर 1 ओह माय गॉश। चलो भैया बैग पैक कर लो, शो खत्म होने का टाइम हो गया है। होप यू एंजॉय द एपिसोड। हमारा नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है सुपर डुपर फन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। जबरदस्त।